नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आजकल कर रहे हैं हम ग्रामीण डाक सेवक के विभागीय परीक्षा की तैयारी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के फर्स्ट पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि आपके विभागीय परीक्षा में अक्सर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये एमसीक्यूज आपके एमटीएस टू पोस्टमैन, एमटीएस टू पीए और पोस्टमैन टू पीए की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और आप बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज इसमें पा सकते हैं जो कि आपके आगे आने वाली विभागीय परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संडे एंड अदर पोस्ट ऑफिस हॉलीडे नाइट पोस्ट ऑफिस विल बी डन। दोस्तों आपने बताना है कि रविवार और अन्य पोस्ट ऑफिस के हॉलीडेज में जो रात्रि पोस्ट ऑफिस होता है वो क्या क्या कार्य करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अबव ए एंड बी ओनली। दोस्तों बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग बीपी आर्टिकल ये कार्य नाइट पोस्ट ऑफिस करता है और सेल पोस्टेज स्टैम्प्स ये कार्य जो है नाइट पोस्ट ऑफिस करता है संडे और अदर पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज में। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क MS11 इज इशूड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि जो ज्ञापन वितरण का कार्य MS11 होता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, डिविजनल सुपरिटेंडेंट। तो दोस्तों डिविजनल सुपरिटेंडेंट के द्वारा जो है मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क MS11 इशू किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अटेंडेंस रजिस्टर इन फॉर्म S37 विल बी मेंटेन्ड बाई। दोस्तों आपने बताना है कि हाजिरी रजिस्टर फॉर्म S37 किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एवरी पोस्ट ऑफिस हैविंग मोर देन वन क्लर्क। मतलब ऐसे पोस्ट ऑफिस जहाँ पर एक से ज़्यादा क्लर्क होते हैं वहाँ पर जो है हाजिरी रजिस्टर या अटेंडेंस रजिस्टर S37 मेंटेन किए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विलेज शॉर्टिंग लिस्ट इन फॉर्म M52 विल बी प्रिपेयर्ड एंड सप्लाइड टू ईच ऑफिस बाई। दोस्तों आपने बताना है कि ग्राम छंटाई सूची M52 किसके द्वारा बनाई जाती है जो कि सभी पोस्ट ऑफिस में भेजी जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सब डिविजनल इंस्पेक्टर। दोस्तों उपमंडलीय निरीक्षक जो है विलेज शॉर्टिंग लिस्ट या ग्राम छंटाई सूची बनाता है M52 के रूप में और सभी पोस्ट ऑफिस में सप्लाई करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए रूट लिस्ट इन फॉर्म M53 इज इशूड बाय डैश डैश टू डैश डैश। दोस्तों आपने बताना है कि एक रूट लिस्ट M53 किसके द्वारा बनाई जाती है और किसको भेजी जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सब डिविजनल इंस्पेक्टर टू विलेज पोस्टमैन। दोस्तों उपमंडलीय निरीक्षक के द्वारा एक रूट लिस्ट M53 बनाई जाती है और विलेज पोस्टमैन या ग्राम डाकिए को वो भेजी जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सब डिविजनल इंस्पेक्टर टू विलेज पोस्टमैन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द विलेज शॉर्टिंग लिस्ट वंस इन ए मंथ शुड बी एग्जामिन्ड बाई। दोस्तों आपने बताना है कि ग्राम छंटाई सूची महीने में एक बार किसके द्वारा एग्जामिन की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सब अकाउंट असिस्टेंट। दोस्तों जो ग्राम छंटाई सूची होती है वह सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा हर महीने एग्जामिन की जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, MO ओवलॉन्ग स्टैम्प एंड इंश्योरेंस स्टैम्प शुड बी कीप इन कस्टडी ऑफ। दोस्तों आपने बताना है कि MO ओवलॉन्ग स्टैम्प और इंश्योरेंस स्टैम्प किसकी कस्टडी में या रख रखाव में रखी जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पोस्ट मास्टर। दोस्तों MO ओवलॉन्ग स्टैम्प और इंश्योरेंस स्टैम्प पोस्ट मास्टर के रख रखाव या कस्टडी में रखी जाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हेड ऑफ सर्कुलर्स आर ऑर्डिनरली इशूड बाय हेड ऑफ सर्कल वंस इन अ। दोस्तों आपने बताना है कि हेड ऑफ सर्कल के जो सर्कुलर्स होते हैं वह आमतौर पर कब इशू किए जाते हैं, एक बार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मंथ। दोस्तों वो महीने में एक बार जो है सर्कुलर जारी किए जाते हैं हेड ऑफ सर्कल के द्वारा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेदर कैश बैग शुड बी यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ करेंसी नोट्स एक्सीड RS। दोस्तों आपने बताना है कि लेदर कैश बैग कब यूज़ में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, जब जो है करेंसी नोट कितने से अधिक हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 500। दोस्तों अगर करेंसी नोट्स 500 से ज़्यादा हो तो लेदर कैश बैग यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रेजर्वेशन पीरियड ऑफ
स्टैक बुक ऑफ पोस्ट ऑफिस इज, दोस्तों आपने बताना है कि पोस्ट ऑफिस की स्टैक बुक की जो है संरक्षण अवधि वो कितनी होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 10 ईयर्स। दोस्तों वो 10 साल होती है अवधि संरक्षण की स्टैक बुक की जो कि पोस्ट ऑफिस की होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 10 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, प्रेजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रूल इज, दोस्तों आपने बताना है कि नॉमिनल रूल की जो संरक्षण अवधि होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी परमानेंट, मतलब जो नॉमिनल रूल होता है उसका जो संरक्षण अवधि है वो हमेशा के लिए रहती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, परमानेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द लॉस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड शुड इमीडिएटली बी नोटिफाइड बाय डैश डैश इन हिज डैश डैश। दोस्तों आपने बताना है कि आइडेंटिटी कार्ड खो जाने के उपरांत किसके द्वारा नोटिफाई किया जाता है और किसके माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हेड ऑफ सर्कल सर्कुलर्स। दोस्तों जो हेड ऑफ सर्कल होता है वो अपने सर्कुलर के द्वारा आइडेंटिटी कार्ड लॉस होने के उपरांत इमीडिएटली नोटिफाइड करता है अपने सर्कुलर में। तो हेड ऑफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द एनुअल फी ऑफ बिजनेस रिप्लाई कार्ड शुड बी रिलाइज्ड इन एडवांस एंड क्रेडिटेड टू। दोस्तों आपने बताना है कि एनुअल फीस जो होती है बिजनेस रिप्लाई कार्ड की वह रिलीज़ की जाती है और एडवांस में किसको क्रेडिट की जाती है या किसके द्वारा क्रेडिट की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यूसीआर में, उसको जो है यूसीआर में क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यूसीआर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सजेशंस कंप्लीट बुक MS-94 विल बी केप्ट बाई। दोस्तों आपने बताना है कि जो MS-94 होती है सजेशन और कंप्लेंट बुक वो किसके द्वारा रखी जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल पोस्ट ऑफिसेज। दोस्तों सजेशन और कंप्लेंट बुक MS-94 सभी डाकघर में या पोस्ट ऑफिसेज में रखी जाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, नोटिस ऑफ आर बिजनेस फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस विल बी सप्लाइड बाई। दोस्तों आपने बताना है कि कार्य समय अवधि के जो नोटिस होते हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए या शाखा डाकघर के लिए किसके द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सब डिविजनल इंस्पेक्टर। दोस्तों उपमंडलीय निरीक्षक के द्वारा जो है बिजनेस आवर का नोटिस ब्रांच पोस्ट ऑफिस को सप्लाई किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन ए बीपी आर्टिकल इज रीडायरेक्टेड इंटीमेशन शुड बी सर्व टू। दोस्तों आपने बताना है कि जब कोई वैल्यू पेबल आर्टिकल को जो है दोबारा भेजा जाता है या रिडायरेक्ट किया जाता है तो इंटीमेशन किसको सर्व की जाती है या किसको रखी जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। दोस्तों तो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में जो है बीपी आर्टिकल के रिलेटेड इंटीमेशन सर्व की जाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, प्रिलिमिनरी शॉर्टिंग ऑफ मेल्स इज डन बाय। दोस्तों आपने बताना है कि आमतौर पर जो शॉर्टिंग या छंटाई जो होती है मेल्स की वो किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पोस्ट ऑफिसेस। दोस्तों पोस्ट ऑफिसेस के द्वारा शॉर्टिंग ऑफ मेल्स किया जाता है आमतौर पर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द पोस्टमैन रिटर्न्स अनडिलीवर्ड अनपेड आर्टिकल टू। दोस्तों आपने बताना है कि डाकिया अनपेड अनडिलीवर्ड आर्टिकल को किसको भेजता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, द पोस्टमास्टर। दोस्तों वो जो है पोस्टमास्टर को अनडिलीवर्ड अनपेड आर्टिकल भेजता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द पोस्टमास्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द आर्टिकल वियरिंग OIGS एड्रेस्ड टू द ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस वेयरिंग हिज नेम एंड डेजिग्नेशन इज डिलीवर्ड टू। दोस्तों कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है OIGS या ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस, वहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के नाम और डेजिग्नेशन लिखा होता है। तो वो लेटर जो है या आर्टिकल किसको भेजा जाता है या डिलीवर किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डेजिग्नेशन। वो दोस्तों डेजिग्नेशन के आधार पर जो है डिलीवर किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डेजिग्नेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, डिलीवरी बीट लिस्ट आर प्रिपेयर्ड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि जो डिलीवरी बीट लिस्ट होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पोस्टमास्टर ऑफ कंसर्न्ड PO। जो दोस्तों कंसर्न्ड PO या पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमास्टर होता है वो डिलीवरी बीट लिस्ट बनाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्रिपेयर्ड इन फॉर्म। दोस्तों आपने बताना है कि बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है वो किन फॉर्म में तैयार किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, MS-32। दोस्तों MS-32 में जो है
रिपीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन इज मेंटेन्ड बाय। दोस्तों आपने बताना है कि एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन की जो बुक है किसके द्वारा रखी जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डिपॉजिट असिस्टेंट। दोस्तों बुक ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन इज मेंटेन्ड बाय डिपॉजिट असिस्टेंट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अनडिलीवर्ड एक्नॉलेजमेंट कार्ड आर टू बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर। दोस्तों आपने बताना है कि जो अनडिलीवर्ड एक्नॉलेजमेंट कार्ड होते हैं वो कब डिस्ट्रॉय किए जाते हैं या किस अवधि के बाद डिस्ट्रॉय या ख़त्म किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद जो है एक्नॉलेजमेंट जो होते हैं अनडिलीवर्ड उनको जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अनडिलीवर्ड पैकेट्स कंटेनिंग रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रिटर्न टू सेंडर। दोस्तों आपने बताना है कि अनडिलीवर्ड पैकेट जिसमें कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं वो कब जो है सेंडर को रिटर्न किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आफ्टर 7 डेज़। दोस्तों 7 दिन के बाद जो है रिटर्न किए जाते हैं जो अनडिलीवर्ड पैकेट होते हैं जिसमें कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर आफ्टर 7 डेज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस आर वैलिड फॉर। दोस्तों आपने बताना है कि जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कितने समय अवधि के लिए वैलिड रहती हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3 ईयर्स। दोस्तों 3 साल के लिए जो है परमानेंट इंस्ट्रक्शन जो रहती हैं वो वैलिड रहती हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने किया पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के फर्स्ट पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण MCQs जो कि आपके विभागीय परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक कर लें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल पर आने वाली है और काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल पर मौजूद है। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।